आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। हम लोगों को आज तीन चीज़ सीखनी है। एक है टाइम, दूसरा है टेंस और तीसरा है टाइम एंड टेंस। आज इस तीनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये बस सोच देखना है कि हम टाइम कितने चीज़ से बता सकते हैं। तो टाइम बताने के लिए मेरे पास दो चीज़ है। एक है टेंस और दूसरा है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये वाला जो टाइम है ये हम एडवर्ब ऑफ टाइम में पढ़ते हैं। मीन्स ये टाइम यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। ये टाइम जो है यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है। और ये जो टाइम है या तो हम वर्ड से बताते हैं, या तो हम फ्रेज से बताते हैं, या नहीं तो हम क्लाउज से बताते हैं। या तो वर्ड से बताएंगे, या फ्रेज से बताएंगे, या नहीं तो हम क्लाउज से बताएंगे। अब बात समझ में ये आती है कि ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का सेंस क्या है। तो एक जनरल भाषा में हम लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ वो है जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे वर्ड से है तो टुडे, यस्टरडे, बहुत सारा है, डे आफ्टर टुमारो। तो ये एक वर्ड है। अगर इसी में हम लिखें इन 1947, तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पे इन एक प्रीपोजिशन हो गया, 1947 एक नाउन हो गया। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिला। तो जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलता है और वो कोई ना कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है तो हम उसको फ्रेज कहते हैं। अब आता है क्लाउज। और जो ये क्लाउज है तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए उसको कम से कम दो पार्ट में बांटते हैं, एक सब्जेक्ट और उसका प्रीडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, और प्रीडिकेट वो होता है सेंटेंस में जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस के अंदर अभी पहले हम लोगों ने एक वीडियो में सीखा है कि सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, उसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ग्रामेटिकली अरेंज होना चाहिए, और लास्ट में एक पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए। अगर कोई भी सेंटेंस अगर पंक्चुएशन मार्क लगा हुआ है और उसमें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हो तो सेंटेंस तो एक कहलाएगा, लेकिन वो जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं। और वो क्लाउज भी कोई एक ही काम करता है, या तो नाउन का काम करेगा। क्लाउज तीन तरह का होता है, या तो नाउन क्लाउज होगा, या एडजेक्टिव क्लाउज होगा, या एडवर्ब क्लाउज होगा। तो एडवर्ब क्लाउज में एक क्लाउज होता है जो कि समय बतलाता है। ये आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो टाइम यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, वर्ड, फ्रेज या क्लाउज से हम बता रहे हैं। वर्ड, फ्रेज या क्लाउज से बता रहे हैं। अगर वर्ड से बता रहे हैं तो भी, क्लाउज से बता रहे हैं तो भी, फ्रेज से बता रहे हैं तो भी। तो इस तीनों का अगर सेंटेंस का पार्ट है तो इसका मीनिंग तो होगा, इसका मीनिंग तो होगा, लेकिन यह कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा। अब आते हैं टेंस। टेंस क्या है? जब हम लोग किसी भी वर्ब के फॉर्म से समय बतलाते हैं, जब हम किसी भी वर्ब के फॉर्म से समय बतलाने का काम करते हैं तब वो टेंस कहलाता है। जैसे आप देखे होंगे, ही गोज, फुल स्टॉप लगा दिए, वो जाता है, एक मीनिंग निकल गया। तो ये है कहाँ से आया? तो ये B5 से आया। B5 क्या है भाई? तो वर्ब का फॉर्म है। तो अगर वर्ब का फॉर्म है तो करता क्या है? तो B5 जो होता है वो प्रेजेंट प्लस सिंगुलर के लिए यूज होता है। मीन्स जहां पे भी B5 का यूज होगा वो ऑलवेज प्रेजेंट टाइम का बात करेगा। तो ही गोज,
यहीं पे अगर हम लिख दें ही वेंट, ही वेंट, तो ये हो गया, ये V2 है। तो V2 हम कह रहे हैं कि वो गया, गया का मतलब अभी से पहले, मीन्स ये पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है। अगर अब ये पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है, कौन बता रहा है? तो वर्ब का फॉर्म बता रहा है, वर्ब का फॉर्म बता रहा है। मीन्स अगर हमको सिंपली टाइम बताना हो, या तो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, सिंपल टाइम बताना हो पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तो हम टेंस से सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में उस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई खास टाइम बताना हो, तो हमको इस टेंस के साथ इस टाइम को मिलाना पड़ता है। तब वो एक चैप्टर बनता है जिसका नाम होता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भाई हम टाइम एंड टेंस क्यों कर रहे हैं, टेंस एंड टाइम क्यों नहीं करते हैं? टाइम एंड टेंस ही क्यों कर रहे हैं, टेंस एंड टाइम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमको यहां से पता चल रहा है कि टाइम जो होता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मीन्स इसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। अगर हम इसको बदल नहीं सकते हैं तो हमको इस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखना पड़ेगा, इस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस लिखना पड़ेगा। और अगर लिखा हुआ है तो हम टाइम को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि टेंस को सही करेंगे। बात समझ में आई कि हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को सही करते हैं, या टाइम के अकॉर्डिंग लिखना है तो टेंस को लिखते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हम टाइम नहीं लिख सकते हैं। कि मीन्स हम टाइम चेंज, जो टेंस को रहने दें, टाइम को चेंज कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हर चीज का अपना एक रूल एंड रेगुलेशंस होता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ तो हम बदल ही नहीं सकते हैं। सूरज को हम पश्चिम से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से टाइम भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सबके लिए एक है। जो बीत गया वो पास्ट, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो आएगा वो फ्यूचर। और उस फ्यूचर का कोई स्पेसिफिक टाइम है तो हम उसको यहां पे यूज करेंगे। अब इसी को हम लोग 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां तक आपको बात अगर समझ में आ गई हो तो देख लीजिएगा। टाइम, टेंस, टाइम एंड टेंस। अब एक सेंटेंस है, ही डिड नॉट कम येट, फुल स्टॉप है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग है कि वो अभी तक नहीं आया। तो अब यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट है, डिड सिंपल पास्ट होता है, नॉट कम ये V1 है, और येट जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपका एडवर्ब। इस टाइम को तो हम बदल नहीं सकते हैं, येट को हम बदल नहीं सकते हैं। तो अब हमको देखना है कि इस येट के अकॉर्डिंग जो ये डिड कम लिखे हैं, या मीन्स डिड नॉट कम लिखे हैं, क्या ये सही है? तो येट का जो मीनिंग होता है वो होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, पास्ट प्लस प्रेजेंट। कहने का मतलब है येट हम तभी यूज करेंगे जब हम कोई काम पास्ट से चल रहा है और प्रेजेंट में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ये चीज है पास्ट प्लस प्रेजेंट, अब अगर ये दोनों बात है तो इस दोनों बात के लिए जो हमारे पास टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो ये टेंस हमारा गलत हो गया, तो इस टेंस को सही करना होगा हमें प्रेजेंट परफेक्ट में। मीन्स ये हुआ कि ये सेंटेंस आपको करेक्शन करना होगा, तो लिखना होगा ही हैज नॉट कम येट। अब इसका हिंदी करके बनाइएगा तो फिर नहीं होगा।
एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। इज कमिंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, टाइम की फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ टाइम की फ्रीक्वेंसी है। और कहा गया है कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो वो नॉन कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मीन्स अगर आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो आप उसको कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिख सकते हैं। जनरली कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, एक दो जहां पे हम लिख सकते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लिखते हैं, वो बाद में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जनरली हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हैं। तो अब अगर नहीं लिखते हैं तो भाई कॉन्टिन्यूअस दो होता है, एक सिंपल कॉन्टिन्यूअस और होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ना तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। और जिस टेंस में हो, मतलब जिस प्रेजेंट का है तो उसको अगर कॉन्टिन्यूअस है तो सिंपल प्रेजेंट में लिख देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिख देंगे। और अगर यही वॉज रहता तो पास्ट में रहता तो सिंपल पास्ट में लिख देते, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहता तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिख देते। या फ्यूचर के साथ भी वही है, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है बना हुआ है तो उसको सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिख करके हम करेक्ट करते हैं। तो आज हम लोग 3 चीज सीखे। टाइम क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। टेंस क्या है, वर्ब के फॉर्म से जब समय का पता चलता है। टाइम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि गॉड मेड होता है या नेचुरल होता है। और टेंस जो होता है ये आदमी के बनाया, आदमी के द्वारा। लैंग्वेज कौन बनाया, आदमी बनाया है, इसलिए ये मैनमेड कहलाता है। इसलिए हम लोग मैनमेड को तो चेंज कर सकते हैं लेकिन गॉड मेड को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चेंज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम को चेंज नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हयात सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां आपको एकदम बेसिक से लेकर के सारा का सारा चीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू। अभी हुआ कहाँ है, आज और होगा। शुरू हो गया तो हो जाएगा, तो 4-5 वीडियो रोज बनेगा। काहे तुम टेंशन लेते हो?